हम लोग ने यहाँ पर एक स्किनथेटिक्स नाम से क्लिनिक शुरू किया है, जो ऑलरेडी एक्चुअली अडोनिया लेज़र एंड वेलनेस के नाम से पहले जाना जा रहा था। हमने अब रीशिफ्ट करके हम कृष्णा हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए हैं। ये हम 10 साल से क्लिनिक चला रहे हैं। इसमें हम लोग ने सारे स्किन और हेयर के जो ट्रीटमेंट्स है वो देते हैं। उसमें स्किन की पिगमेंटेशन से लेकर स्कार से लेकर हमारे हेयर ग्रोथ के लिए जो बालों में बाल कम हो जाते हैं स्कैल्प में, उसके लिए फिर हमने यहाँ पर थेरेपी काउंसलिंग भी शुरू की है। एंड ट्रीटमेंट्स इंजेक्टेबल्स हम लोग फेस लिफ्ट्स भी करते हैं यहाँ पर, जो कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह वैसे भी होते हैं। हमारा यहाँ पर हम लोग RF रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस जो होती है, जो कि बॉडी कॉन्टूरिंग, फैट रिड्यूसिंग और फेस लिफ्ट के लिए, अगर किसी को इंजेक्टेबल्स नहीं करना तो वो फेस लिफ्टिंग के लिए अच्छी डिवाइस है। बाकी में बहुत सारे फेशियल्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम लोग मेनली लॉन्च जो कर रहे हैं, एक जापानीज़ फेशियल है, उसका नाम जो कंपनी का नाम है वो फोर्ले है। वो यहाँ पर अभी तक कोई कर नहीं रहा है, तो हमने वो, और साथ में हम एक्सोसोम्स एक ट्रीटमेंट होता है जिससे बाल ग्रो होते हैं, स्किन का टेक्सचर बेटर होता है, स्कार्स जो होते हैं वो बेटर होती हैं, ब्राइटनिंग स्किन में दिखती है, रिंकल्स कम लगते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सोसोम्स का ये एडवांटेज है करने का। बाकी तो हम मैम, जैसे लोगों में एक धारणा है कि मतलब इस तरह के ट्रीटमेंट से बाद में त्वचा में दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर हम लोग उसका जो आफ्टर केयर है वो अच्छे से लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत, बहुत सेफ ट्रीटमेंट्स है ये, ज़्यादा इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है। हम लोग को ऑफकोर्स पूरा हर किसी का स्किन अलग अलग होता है, तो हर किसी का स्किन हम लोग देखकर उनके हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अगर उनका स्किन सेंसिटिव में जाता है तो पहले हम लोग कोई उनका स्किन को पहले नॉर्मल टेक्सचर पे लाते हैं, उसके बाद हम लोग कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं है कि अगर हमारे 10 पेशेंट्स आ रहे हैं और हम 10 को सेम ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करते हैं, तो ऐसे खराबी वाली बात नहीं है, इम्प्रूव ही होता है। ये मिथ है कि अगर हम क्लिनिक में जाकर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ख़राब होता है, बल्कि पार्लर में जाकर हमको पता नहीं होता है कि आप लोग क्या फेशियल्स कर रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उस फेशियल्स में। जो एटलीस्ट यहाँ पर जो हमारे फेशियल्स होते हैं सारे US FDA अप्रूव्ड हैं स्किन क्वालिटी के लिए, और हर किसी के स्किन टेक्सचर को देखकर, किसी की सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, रिंकल्स ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से फेशियल्स वगैरह सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं। क्लिनिक का नाम क्या है? स्किनथेटिक्स स्किनथेटिक्स। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी जो कॉस्ट हमारी हर ट्रीटमेंट का अलग अलग कॉस्ट होता है। 2000-1500 से भी हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी जाते हैं। 25-30 हज़ार एक्सपेंसेस एक्सपेंसिव ज़्यादा भी जा सकता है, अराउंड लैक्स में भी जाता है ट्रीटमेंट। अगर हम वो इंजेक्टेबल्स करें, फेस लिफ्टिंग करें, तो वो ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर है। ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर है, पर 1500 से ट्रीटमेंट्स यहाँ पर शुरू होते हैं, और 25,000-30 हज़ार तक का मैक्सिमम, जैसे एक सिटिंग का कॉस्ट होता है तो उतना तक जाता है। तो कितनी सिटिंग में स्किन जो है वो डिपेंड कर, अगेन हर ट्रीटमेंट का अलग अलग सिटिंग्स होती हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई फिलर करवाता है या बोटॉक्स करवाता है तो वो एक सिटिंग में काफ़ी होता है। अगर कोई थ्रेड्स करवाता है वो एक सिटिंग में काफ़ी होता है। अगर हम लोग बालों को ग्रो करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, या फीमेल्स का आगे से हेयर लॉस होता है, तो उसके लिए हमारे को सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, एक सिटिंग में नहीं होता है। फेशियल्स आपका डिपेंड करता है कि अगर आपको हमारे जैसे कुछ होते हैं, जैसे पार्टी ग्लो फेशियल्स हो गए, अगर किसी आप पार्टी के लिए जा रहे हैं, इमीडिएट ग्लो चाहिए, तो फिर वो आकर आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वो वंस अ मंथ भी करवा सकते हैं, या अगर आपको नई ज़रूरत है, इतना आपको लगता है कि ठीक है, तो आप जब चाहे आकर आप करवा सकते हैं। उसमें कोई सिटिंग्स ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन यू पर्सन।